नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाल ही में विजय रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ आए थे तो सियासत एक बार फिर गर्म हो उठी थी। तमाम बातों पर जोरदार भाषण हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन बाद आज उनका फिर आजमगढ़ आना हुआ। अवसर बना सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के भतीजी की शादी। पूर्वाह्न करीब 11 बजे आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक स्थित तोनारी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अवसर तो शादी का था, लेकिन यहां भी सियासत भारी पड़ी। कई मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई महत्वपूर्ण बातें भी कह दी। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि RTI का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर, उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गाँव हिरन गाँव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया, कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज ला के उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया और अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कृषि कानून की बात हो या फिर बसपा के नेता और मुबारकपुर के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली के सपा में आने की अटकलें, हर सवाल का मीडिया के उन्होंने जवाब दिया और बहुत कुछ कहा। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की यह मीडिया से हुई बातचीत। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है कि महंगाई कम करें, नौकरी रोजगार का इंतजाम करें, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिलें। और जहां महंगी बिजली हो गई, सोचिए आप, जिस समय बिजली का बिल आता होगा, आम जनता को करंट लग जाता है, क्या बिल से करंट नहीं लग रहा? और फिर इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाने का नाम भी नहीं बोलते हैं। और वो बात मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, जिस कारखाने को लग करके बिजली और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती, उसका नाम तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते, इसलिए बिजली की बात नहीं करते। लैपटॉप चला नहीं सकते, इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते। 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है।
यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहाँ सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है, और इसी संविधान दिवस है। इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। आज संविधान दिवस है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं संविधान दिवस की आप सबको, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया जिसके तहत हमें और आपको अधिकार हैं, आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने का आज का दिन महत्वपूर्ण है। जहां संविधान दिवस हम मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए इस लोकतंत्र को भी बचाना है। कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं। कौन बीजेपी के साथ जाना चाहता है? अरे बीजेपी के साथ तो अब कोई नहीं जाना चाहता, ना जनता उनके साथ है, ना किसान उनके साथ है। कौन? देखिए, जो आना चाहेगा, जो अच्छा छवि का होगा, उसका सबको लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही और यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी दलित हो या पिछड़े सभी का स्वागत करती है। हम हर अच्छी छवि वालों को पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े इनका सम्मान करने का काम, और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश की तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। बस हो गया। ये जन संगठन है। हमें बधाई देते हैं अध्यक्ष जी और उनके परिवार को, जो आज उनके घर में विवाह है। विवाह के कार्यक्रम में सब परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। शादी के अवसर पर कई बातों पर चर्चा, लिहाजा शादी न रही, पूरी तरह रंगीन हो गई। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। लोगों को न्याय दिलाने के लिए वैसे तो अधिवक्ता कचहरी के भीतर खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कभी कभार बात नहीं बनती तो कचहरी के बाहर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। आज ऐसा ही हुआ। दीवानी चर्च गेट के सामने आधे घंटे तक चक्का जाम, रास्ता जाम हुआ। इस बारे में दीवानी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां अधिवक्ता अनिल कुमार राय की जमीन पर स्टे ऑर्डर होने के बावजूद पुलिस की सह पर अवैध निर्माण हो रहा है। इसी कारण हम लोगों ने रास्ता जाम किया है। यह खबर शहर कोतवाल DK श्रीवास्तव को मिली तो तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और दीदारगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी निर्माण अवैध रूप से नहीं कराने दिया जाएगा, इसके बाद ही अधिवक्तागण माने। इस बारे में अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने पूरी जानकारी दी और कहा कि हम लोगों ने बार की एक बैठक भी की, जिसमें संघ के मंत्री देवनारायण शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। निर्णय लिया गया है कि यदि अधिवक्ता की जमीन पर स्टे ऑर्डर के बावजूद निर्माण हुआ तो हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हम लोग दिन भर हड़ताल पर हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। चक्का जाम इसलिए किए हैं, एक अनिल राय जी हमारे बार के सम्मानित सदस्य हैं, एडवोकेट हैं, और उनकी ज़मीन करोई गांव में उनकी भूमधरी है, जिस पर कि माननीय अदालत मुंसफ हवेली ने स्टे कर रखा है कि ऐसा स्थिति बनाए रखा जाए, जिस पर दीदारगंज विपक्षी से मिल करके और उसका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जो कि निहायत ही गलत है। और उनसे बात करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, वो बना रहा अपना बना हुआ है। इस नाते जब पुलिस हमारी मदद नहीं कर पा रही है और ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करा रही है,
तो हम लोगों के हाथ में बस हड़ताल और चक्का जाम ही बनता है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। और जब तक कि उनका कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होता है और उनको न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग हड़ताल और चक्का जाम पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सेहत की बात हो या फिर किसानों की समृद्धि की, गौ आधारित प्राकृतिक खेती वरदान बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास पहल पर बनारस के सेवापुरी से लेकर आजमगढ़ के कई ब्लॉक क्षेत्रों में कृषि वैज्ञानिक इस नई तकनीक के बारे में किसानों को विशेष रूप से जागरूक कर रहे हैं। इस खास मुहिम में सहयोगी बने हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी। आजमगढ़ के खास पदाधिकारियों में श्याम बिहारी जी सहित कई लोग आज सरदाहा के एक गांव में पहुंचे, जहां पर किसानों के बीच कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी। आजमगढ़ के कृषि वैज्ञानिक महेंद्र सिंह और युवा समाज सेवी राकेश पांडे ने किसानों को जानकारी दी कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती आपके लिए खास फायदेमंद है, सेहतमंद है। इससे न सिर्फ धरती की सेहत सही रहती है, बल्कि इंसान को भी खासा लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि खास विधि से तैयार की गई खाद खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। इससे पैदा होने वाली सब्जियां व अन्य चीजें बड़ी ही लाभदायक होती हैं और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद। किसानों को बताया गया कि आप कार्यशाला में आइए और इसका लाभ उठाइए। यह पहल शुरू करिए और ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसमें शासन प्रशासन के साथ पूरा विभाग आपके साथ है। इस बारे में और जानकारी देते हुए समाज सेवी राकेश पांडे ने PR इंडिया न्यूज को बताया, यह मुहिम बेहद खास है और किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। जल्द ही इस मामले में और कई चीजें जुड़ेंगी। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आज संविधान दिवस है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और गरिमा का दिन। यह सुखद संयोग ही है कि आज आम आदमी से जुड़ी आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस भी है। जी हां, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में यह समारोह आयोजित हुआ। शहर के बड़ा देव पर आयोजित इस समारोह में जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश यादव, गोविंद दुबे समेत कई पदाधिकारियों ने इस मौके पर केक काटा और एक दूसरे साथियों को बधाई दी। सभी ने कहा कि पार्टी के लिए यह नहीं, बल्कि जनता के लिए यह खास दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए ही काम कर रही है और उसी के लिए समर्पित है। आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया वह सबके लिए प्रेरणादायी है। भाई भी का कार्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। यह शुभ दिन आप सभी भाइयों की मेहनत, कड़ी लगन और एक दूरगामी सोच का परिणाम है। जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल साहब ने आज 9 सालों में इतनी बड़ी मील का पत्थर साबित कर दिए हैं इस पार्टी को, जिसको कि दिल्ली में हिलाना नहीं, उसके विषय में सोचना भी आज वर्तमान सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जो सोच आज उन्होंने अपने जहन में और हम साथियों को बदल उत्पाद रखी है, उसको हमको लेके आगे चलना है। उनकी विचारधारा को लेके आगे चलना है। पार्टी में कभी कभी कई तरह की विसंगतियां आती हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव 2022 आम आदमी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी के लिए भी। जनता हमारे साथ है और एक बार फिर यहां बदलाव होगा। स्थापना दिवस समारोह में अनिकेत विश्वकर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज युवा वर्ग साथ चल रहा है और उसी के भरोसे बदलाव की यह करवट जमाना देखेगा। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आज संविधान दिवस पर जगह जगह कई कार्यक्रम हुए, लेकिन आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में एक खास गोष्ठी आयोजित हुई। इस गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश माननीय दिनेश चंद ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार दिया। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, वहीं संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करें। इसके पूर्व जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद
अपर जिला जज रवीश कुमार अत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह, विजय बहादुर सिंह और दीवानी बार के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए इस गोष्ठी की शुरुआत की। गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें एक बेहतरीन संविधान की रचना करके जनता को दी, लेकिन हमारे संविधान में एक चीज खटक रही थी। जब यह संविधान बना तब यह कश्मीर पर लागू नहीं होता था। आज धारा 370 हटाए जाने के बाद पूरे देश भर में हमारा संविधान लागू है। यह सबके लिए गर्व की बात है। इस गोष्ठी में दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, अरुण श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने, जबकि संचालन मंत्री देव नारायण शुक्ला ने किया। हमारे विधि विभाग के ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।